हेलो एवरीवन, दिस साइड सी उज्ज्वल चतुर्वेदी। होप सो आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी फॉर सीए फाइनल एंड सीए इंटर एग्जाम्स जो कि स्टार्ट होने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने आने वाले एग्जाम्स में हर पेपर को 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 3 आवर्स। क्योंकि पास्ट ट्रेंड के हिसाब से जनरली ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूट जो है हर पेपर को लेंदी बनाता जा रहा है, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो। तो उससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स का पेपर वो छूट जाता है, वो पूरा पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये इश्यू फेस ना करना पड़े, आप अपना पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूँगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसका मैंने खुद यूज़ किया था पर्सनली और उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था। उससे आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। विदाउट एनी टाइम वेस्टेज मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि जो आपको जैसा पता है कि 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम मिलता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। हर पेपर में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है और 180 मिनट्स में आपको जो है बाकी पेपर जो है अपना जो है पूरा पेपर अपना करना होता है, ठीक है? उसमें 10 मिनट्स मैंने आप यहाँ पे इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि हटा दिए क्योंकि जो है आपको अदर फॉर्मेलिटीज़ जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स करनी होती हैं, चाहे कॉपी फिल करना, चाहे आपकी अटेंडेंस शीट फिल करना, वो सारी चीज़ें उसमें आपका 10 मिनट चला जाता है। तो इफेक्टिव टाइम जो आपके पास बचता है वो 170 मिनट्स है और 100 मार्क्स से आपको अटेम्प्ट करना है तो 1.7 मिनट पर मार्क आपका जो है वो टाइम रहता है। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 5 मार्क्स के लिए आपके पास 9 मिनट्स हैं और 8 मार्क्स के लिए आपके पास 14 मिनट्स हैं। ये चीज़ ट्रैक करना ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्स में एक-एक क्वेश्चन को आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन को या 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 20-20 मिनट देंगे अगर आप, तो मतलब आप सोचिए आपका कितना जो है टाइम, मतलब आप दूसरे जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आप कितना अपना मतलब नुकसान पहुँचा रहे हैं। आते हुए क्वेश्चंस आप नहीं कवर कर पाएँगे। इसलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप वॉच लेके जाइएगा ज़रूर। मैं क्या करता था, एक मतलब मैं ट्रैक करता रहता था वॉच में अपनी, चाहे एग्ज़ाम हॉल में चाहे वॉच हो या ना हो, आपको अपनी वॉच लेके जानी है, खुद ट्रैक करते रहना है। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आपका क्या होगा कि आपने लेट्स से आपने 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन उठाया। तो कोई ज़रूरी तो है नहीं 8 मार्क्स का, मतलब इंसान ही है तो 8 मार्क्स का हम मतलब जल्दी हम कवर कर लें, 40 मिनट्स में ही कवर कर लें। तो ऐसा केस अगर आपके साथ होता है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि 14 मिनट से मान लो ज़्यादा लग रहे हैं अगर 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो आपको ये चीज़ देखना है कि क्या मैंने 80 से 90% वो क्वेश्चन मेरा कवर हो गया है? अगर हाँ, और मुझे 1 से 2 मिनट में, अगले 1 से 2 मिनट में मेरा जो है मैं उस क्वेश्चन को पूरा कवर कर लूँगा, तो आप उस क्वेश्चन को जो है पूरा कवर करो। पूरा क्वेश्चन कर लो, तब आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगर आपका 14 मिनट में ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन का 50% कंप्लीशन हुआ है, तो अब मैं कहूँगा कि तत्काल प्रभाव से उसको आप तुरंत एकदम जो है छोड़ दो। उसको बिल्कुल समय एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो है बाकी क्वेश्चन्स कवर करके जब आपके पास समय बचे तब आपको उसको कवर करना है लास्ट में। अगर आप उसी क्वेश्चन में फँसे रहे, ऐसे तो आपको क्या होगा, सारा पेपर आपका खराब हो जाएगा और ऐसा आपको होने नहीं देना है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है, कैसे भी हो, मुझे 100 मार्क्स का कवर करना है, करना है, करना है, कैसे भी करना है। ठीक है ना? वो ऐसे ही होगा, जब तक आप इसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक करते रहिए और एग्ज़ाम अपना करते रहिए, तो आपका कवर होगा। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने फ़ॉलो किया था, तो ये चीज़ होती है, मुझे पता है। हो जाता है पूरा कवर, ठीक है? और तो बस यही चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, 2-3 पेज छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपना। जब बाद में समय होगा, तब आप उसको पूरा करिएगा। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स मैं आपकी बात करता हूँ कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका, कौन-सा क्वेश्चन आपको कैसे कवर करना है, पहले करना है, बाद में करना है, कौन-सा क्वेश्चन क्या करना चाहिए और कैसे अप्रोच करना है। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आपका जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन्स आते हैं, वो 70 मार्क्स के होते हैं और एमसीक्यूज़ जो है, वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अब 5 आउट ऑफ 6 जो 6 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंडेटरी होता है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा सीक्वेंस है। इस तरीके से इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन पूछता है। 40 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 10 और 4 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ये पूरा ट्रेंड है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। ठीक है ना? तो इसमें अब आप क्या कीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन तो 15 मिनट्स में कभी नहीं देखना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपको छूना भी नहीं है, बिल्कुल देखना भी नहीं है, क्योंकि अब आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन जनरली जो है लेंदी होता है। मैं कहता हूँ कितना भी आपको आता हो, पहला क्वेश्चन आपको हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन में अगर फँस गए,
तो बाकी के क्वेश्चन जो आपके जो हैं वो किसी भी तरीके से पूरे हो ही नहीं पाएँगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप उसको लास्ट में कीजिए। आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन आप 15 मिनट्स में लास्ट से पेपर पढ़ना चालू कीजिए। 6th क्वेश्चन आप पहले देखिए, 5th क्वेश्चन पहले देखिए, क्योंकि वो जो है वो देखा गया है कि ईज़ी होते हैं वो क्वेश्चन, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। आपने 15 मिनट्स में आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड कर लिया कौन-सा क्वेश्चन मुझे करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन आपको क्या करना है, कैसे क्या ऑर्डर फ़ॉलो करना है आपको। तो बेस्ट आपके 3 क्वेश्चन्स हैं। आप ट्राई कीजिए कि बेस्ट 3 क्वेश्चन्स आपको 1.5 आवर्स में आपको कवर करने हैं, आपको पहले, सबसे पहले। 42 मिनट जो आपके मार्क्स हैं, वो 1.5 आवर्स में आपके सिक्योर हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आपको बीच में एमसीक्यू करना है। मैं बीच में एमसीक्यू बीच में ही कहूँगा, पहले ना पहले करना है ना आपको आखिरी करना है, उसका एक कारण बताता हूँ। देखिए, अगर आपने एमसीक्यूज़ पहले कर लिए और खुदा ना खास्ता वो अगर मान लीजिए वो डिफ़िकल्ट आ गए या हार्ड आ गए, तो आपका जो बाकी आते हुए क्वेश्चन्स हैं डिस्क्रिप्टिव के, आप एमसीक्यू में उलझ गए और बाकी क्वेश्चन फिर आपके खराब हो जाएँगे डिस्क्रिप्टिव वाले। हो ही नहीं पाएँगे, आपका पूरा पेपर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एमसीक्यूज़ आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ आपको बीच में ही करना है। अब बीच में करने का फ़ायदा ये है कि आपने 42 मार्क्स के तो कवर यहाँ पे कर ही लिया 1.5 आवर्स में पहले। अब एमसीक्यूज़ आपके मान लीजिए ईज़ी आ गए, तो ईज़ी आपकी मौज हो गई, आपकी बिल्कुल एमसीक्यू 30 मिनट में ही आपके पूरे कवर हो जाएँगे, 30 से 45 मिनट में ही, ठीक है? उसको तो आपको फिर मौज हो गई, आपकी डबल बेनिफिट हो गया, 42 मार्क्स मार्क्स वहाँ कवर हो गए आपके, और 30 में से आपके मैं कह रहा 20 से 22 नंबर तो वैसे ही आ जाएँगे एमसीक्यूज़ में, अगर ईज़ी आ गए तो, ठीक है? और वही अगर डिफ़िकल्ट आ जाता और आप पहले उठा लेते एमसीक्यूज़ को, तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाता। इसलिए आपको बीच में ही करना है हर पेपर में। और फिर बचे हुए जो आपका 45 से 50 मिनट है, और जो जितना भी टाइम बचा है, उसमें आपको रिमेनिंग 2 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से आप करोगे, तो आपका जो है 40 मार्क्स लाना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से आप 42 मार्क्स यहाँ पे आपके आ गए, 22 मार्क्स यहाँ पे आ गए, मान लो 20 से 22 मार्क्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 क्वेश्चन जो आपके 28 नंबर के, उसमें आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर तो आएँगे, तो एग्ज़म्पशन तो आपकी ऐसे ही आ जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि आप साल भर कितनी भी मेहनत आपने करी हो, 6 महीने कितनी भी मेहनत करी हो, जब तक आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आएँगे, एग्ज़ामिनर को दिखा के नहीं आएँगे कि हाँ, मुझे पूरा पेपर आता है, तो मैं कहता हूँ आपको कुछ ना आता हो क्वेश्चन में, लेकिन आप जितना भी आपकी नॉलेज हो, उतना आपको लिख के आना है और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर आपका इंक्रीज़ नहीं होगा। इसलिए इसी हिसाब से चलें और अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए, अपना पूरा बेस्ट देके आइए पेपर में, बस इसी तरीके से आपको चलना है। और मुझे पता है आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा, आप पूरा पेपर आप ही अटेम्प्ट करके आएँगे। भाई और लोग भी तो करते हैं, तो आप भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है ना? तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से करिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।